अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम बिलाल एकेडमी। मेरा नाम है बिलाल और आज मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 to 6 को सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। तो पहले सवाल में वह कहता है कि आपने सिंप्लीफाई करना है इस टर्म को a प्लस अयोटा बी की फॉर्म में। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो आप लिख लीजिए 5 प्लस 2 इंटू अंडर रूट -4 है, तो -4 1 को लैदा कीजिए और अंडर रूट 4 को लैदा कर दीजिए। 1 प्लस 2, अब आपको पता है अयोटा बराबर होता है अंडर रूट -1 के, तो वहाँ पे मैं अयोटा लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 4 अगर लूँगा वो 2 आता है। ठीक है, आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 4 और साथ में अयोटा आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। दूसरे पार्ट में भी आपने सिंप्लीफाई करना है 1 प्लस ए प्लस अयोटा बी की फॉर्म में। तो पहले तो आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसमें पहले 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 प्लस अंडर रूट -3 और फिर प्लस अंडर रूट -3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 प्लस अंडर रूट -3 से। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 3 जा 6 प्लस 2 अंडर रूट -3 प्लस 3 अंडर रूट -3 और फिर इससे मल्टीप्लाई होके -3। ये आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिए। 6 प्लस 5 अंडर रूट -3 और -3। अब 6 -3 3 आ जाएगा, 3 प्लस 5 अंडर रूट -3। इनको अलग अलग कर लीजिए, अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3। ठीक हो गया। अब 3 प्लस 5 इंटू अयोटा और अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब 3 प्लस 5 अंडर रूट 3 अयोटा इसका आंसर आएगा। थर्ड पार्ट में इसको भी आपने a प्लस अयोटा बी की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि इसको कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करो, -1 को अलहदा कर दो और अंडर रूट 8 को भी अलहदा कर दो। 2 बाय अंडर रूट 5 और प्लस अंडर रूट 8 और ये साथ में अयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो अंडर रूट 5 प्लस 8 अयोटा के, तो वो होता है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 8 अयोटा और अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 8 अयोटा। 2 अंडर रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट 8 अयोटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 8 अयोटा का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 8 अयोटा स्क्वायर। 2 अंडर रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाय 5। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 जब -8 से मल्टीप्लाई होगा तो +8 आएगा और +8 जब 5 में ऐड करूँगा तो 13 आएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट 13 लिख रहा हूँ। तो 2 अंडर रूट 5 बाय 13 माइनस 2 अंडर रूट 8 बाय 13 8 है। तो 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2, यानी कि अंडर रूट 8 को आप अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2 भी लिख सकते हो। अब ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ये दोनों मल्टीप्लाई होके अब अंडर रूट को अलहदा कर लीजिए अंडर रूट 2 और 2 अंडर रूट 2 आंसर आएगा। यहाँ पे अंडर रूट 8 है, यहाँ पे ये चीज़ लिख दीजिए। हमारा आंसर आया था 2 अंडर रूट 5 बाय 30, 2 अंडर रूट 8 बाय 30। अब बस वैल्यूज पुट कर दो। ये वैल्यू इधर पुट की मैंने इस जगह पे। तो 2 अंडर रूट बाय 13 माइनस 4 अंडर रूट 2 बाय 13। तो ये आपका आंसर है सिंप्लीफाई करके। सॉरी, यहाँ पे अयोटा भी साथ आएगा तो वो आप लिख लीजिए। यहाँ पे भी अयोटा आएगा, ये मैं जल्दी में भूल गया, आप इसका ध्यान कीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पहले अयोटा की फॉर्म में लिख लीजिए। 3 बाय अंडर रूट 6 माइनस, अब अंडर रूट 12 है, -12 है, इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 12। तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 12 अयोटा। तो यहाँ पे वही मैं लिखने लगा हूँ अंडर रूट 12 अयोटा। अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 12 के कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो वो होता है अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 12 अयोटा। तो 3 अंडर रूट 6 प्लस 3 अंडर रूट 12 अयोटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 6 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 12 का स्क्वायर अयोटा का स्क्वायर। अब 3 अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 12 जो होता है ना, उसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। 12
2 6 12, 2 3 6 and 3 1 3। तो आप √12 को इस तरह भी लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4√3। अब इन दोनों को अलग कर लीजिए, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 और यह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 √3 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 √3 इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूँ आयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 12 आयोटा स्क्वायर। 3√6 प्लस 6√3 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 प्लस 12, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और -1 मल्टीप्लाई होगा -12 से, तो +12 और +12 और 6 ये हो जाएगा 18। तो यहाँ पर डायरेक्ट 18 लिखने लगा हूँ। 3 और 6 में से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो √6 प्लस 2 √3 आयोटा आ जाएगा और डिवाइड कर देता हूँ 18 से, तो 3 6 और 18 और अलग कर लिख लो √6/6 प्लस 2 √3 बाई 6 आयोटा। √6 डिवाइड बाई 6 को आप √6 मल्टीप्लाई बाई √6 भी लिख सकते हो, क्योंकि जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना तो 6 ही आता है इसका आंसर। और 2 √3 है, तो 2 3 6, तो √3 बाई 3 आयोटा। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई √6 प्लस √3 बाई √3 मल्टीप्लाई बाई √3 इंटू आयोटा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर √6 प्लस 1 बाई √3 आयोटा। तो ये इसका आंसर है। तो इस सवाल में आपने प्रूव करना है कि जेड स्क्वायर प्लस जेड बार का स्क्वायर जो होता है वो एक रियल नंबर आता है। तो आप इसको हम सॉल्व करते हैं। जेड बराबर होता है a प्लस आयोटा b के, और इसका स्क्वायर ले लीजिए फिर a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर। ये a प्लस बी स्क्वायर आपको पता है बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा b का स्क्वायर प्लस 2a और b, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा a स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और -1 जब प्लस b से मल्टीप्लाई होगा तो -b आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। ये आप याद रख लीजिए कि यह है जेड स्क्वायर की वैल्यू। अब जेड बार आपको बराबर पता है, बराबर होता है a माइनस आयोटा b के स्क्वायर लीजिए जेड बार का, तो वो हो जाएगा a माइनस आयोटा b का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, a माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यही आपने चीज़ यहाँ पे करनी है। तो a का स्क्वायर प्लस आयोटा b का स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा। अब a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा तो -b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा। तो जेड बार स्क्वायर की वैल्यू आपने याद रखनी है। फिर इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, a जेड स्क्वायर प्लस जेड बार का स्क्वायर है ना, तो ये बराबर आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा और प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा। अब देखिए ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल, तो जवाब आएगा 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। अब 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 को आपने कॉमन ले लेना। अब आपको पता है a और b दोनों रियल नंबर्स हैं, तो हम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आयोटा की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ तो ये रियल नंबर है ये सारा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसका जो आंसर आता है वो एक रियल नंबर होता है। अब आपने प्रूव करना है कि z माइनस जेड बार का जो होल स्क्वायर होता है वो एक रियल नंबर होता है। वो कैसे करोगे, z बराबर कर दीजिए कि आपका ये बराबर है a प्लस आयोटा b के, और z बार आपका बराबर है a माइनस आयोटा b का। अब इनको माइनस कर लीजिए, a प्लस आयोटा b माइनस a माइनस आयोटा b। ठीक है, a प्लस आयोटा b और माइनस a प्लस आयोटा b, ये कैंसिल और 2 आयोटा b आंसर आता है। आप अब स्क्वायर ले लीजिए z माइनस जेड बार का, 2 आयोटा b का स्क्वायर, और स्क्वायर अलग कर लीजिए ताकि आपके लिए आसानी। 2 का स्क्वायर होता है 4 आयोटा स्क्वायर और b स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और b स्क्वायर। अब यहाँ पे -4b स्क्वायर इसका आंसर आएगा,
तो फिर आपने कह देना कि जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, क्योंकि 20 कोई भी इसमें आयोटा वगैरह की टर्म नहीं है, तो ये एक रियल नंबर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर से आपको क्वेश्चन नंबर 5 to 6 को सॉल्व करना आ गया होगा। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और बेल आइकन को क्लिक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।